गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 11 जो रिवीजन है, यानी कि जो जनवरी में हमारी एग्ज़ाम्स है उसमें जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी नूतन अभिनव हिंदी कक्षा 4, ओके, तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर से 11 to 20 जो चैप्टर्स है वह मैं एग्ज़ाम के लिए लेने वाली हूँ। तो आपको 11 to 20 चैप्टर्स जो है वो आपको रीड करना है। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 11 जो है वह मैं आपको आज समझाती हूँ, तिरंगा झंडा। यह किसका चित्र है? तो यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र आज़ाद भारत का झंडा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा झंडा है। उसके अंदर 3 रंग है। कौन कौन से? सबसे ऊपर जो है वह केसरी है, बीच में जो है सफ़ेद है, फिर यहाँ पर नीचे सबसे नीचे हरा है, और ये क्या है? यह जो है वह अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है। तो यह हमारा राष्ट्रध्वज है। इसमें 3 रंग है। कितने रंग है? 3 रंग। कौन कौन से? सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा है। 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। इसके 3 रंग है, इसकी वजह से इसको तिरंगा कहते हैं। सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है। सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है। उसे अशोक चक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगा हमारे देश की शान है। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर इसकी खाली जगह है इस चैप्टर की, वह हम रिवीजन के लिए कर लेते हैं। फर्स्ट, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट, हमारे राष्ट्रध्वज में खाली जगह रंग है। 2 या 3 हमारे राष्ट्रध्वज में खाली जगह रंग है। 2 या 3? तो 3। कौन कौन से? तो सबसे ऊपर जो है वह केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा, यानी कि 3 रंग हुए तो तिरंगा झंडा। यानी कि हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है। कितने? 3 रंग है। दूसरा, तिरंगे झंडे के बीच में खाली जगह रंग है। तिरंगे झंडे के बीच में खाली जगह रंग है। कौन सा रंग है उसके बीच में? तो सफ़ेद है या केसरी? तो सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिरंगे झंडे के बीच में सफ़ेद रंग है। आगे, तिरंगा हमारे देश की खाली जगह है। तिरंगा हमारे देश की खाली जगह है। तो क्या आएगा? शान। क्या आएगा? शान। तो तिरंगा हमारे देश की शान है। चौथा, सफ़ेद रंग के बीच में खाली जगह है। सफ़ेद रंग के बीच में खाली जगह है। क्या है? आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग के बीच में खाली जगह है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो सुदर्शन चक्र या अशोक चक्र? तो अशोक चक्र हम कहेंगे। ओके। 5th,
तिरंगा खाली जगह देश का झंडा है। तिरंगा खाली जगह देश का झंडा है। तो भारत या चीन? तो भारत का। तिरंगा भारत देश का झंडा है। तिरंगा भारत देश का झंडा है। ओके, अब हमारा जो दूसरा 12 नंबर का जो चैप्टर है उसे हम रिवीजन में ले लेते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 12 भेड़िए की सुंदरता। चैप्टर नंबर 12 भेड़िए की सुंदरता। तो यहाँ पर एक भेड़िया था। तो वह जो है वो अपने आप को कैसा समझता था कि बहुत ही सुंदर समझता था। लेकिन एक दिन उसे जंगल में क्या मिलता है? तो उसे एक आईना यानी कि मिरर हम कहते हैं वहाँ मिलता है। भेड़िए ने आईने में क्या देखा? तो भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत जो है वह देखता है और वह अपने आप से क्या कहता है? अरे बाप रे, इतनी डरावनी। तो भेड़िया क्या करता है कि भेड़िया अपनी ही सूरत से डर जाता है। पहले उसे क्या लगता था कि उसे लगता था कि मेरा चेहरा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए वह आईने में अपनी सूरत यानी कि अपना चेहरा वह देखता है। लेकिन वह अपना चेहरा यानी कि डरावना चेहरा देखकर वह क्या करता है? वो वहाँ से भाग जाता है। तो भेड़िया जो है वो अपनी ही सूरत से डर गया। आईना जो है वो वहीं छोड़कर भाग जाता है। तो उसे अब तक क्या लगता था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन यह उसका भ्रम था। जब वह आईने में देखता है तब उसे समझ में आता है कि नहीं, मेरा चेहरा तो जो है वह बहुत ही डरावना है। तो अब हम चैप्टर नंबर 11 और 12 जो है तो उसके एमसीक्यूज जो है वह रिवीजन में करते हैं। ओके, अब हम चैप्टर नंबर जो 11 और 12 है उसके कुछ एमसीक्यूज है वह मैं आपको रिवीजन में करवाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 24 से हमारा एमसीक्यू क्यों शुरू होते हैं। तो आगे के जो 1 to 23 जो एमसीक्यूज है वो आगे के चैप्टर के हैं, 1 to 10 चैप्टर्स के हैं। तो यहाँ से 24 से हमारा चैप्टर 11 जो है उसके एमसीक्यूज शुरू होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो आइए हम चैप्टर 11 और 12 जो है उसके एमसीक्यूज जो है वहाँ समझते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? आगे हमने चैप्टर में समझा। तो कितने रंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। तो क्या आएगा? ऑप्शन बी 3 रंग है ना। कौन कौन से? तो सबसे ऊपर केसरी, फिर बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। ओके, दूसरा, हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो ए केसरी, बी हरा, सी सफ़ेद। तो हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो आंसर में क्या आएगा? हरा। कौन सा आएगा? हरा। सबसे ऊपर हरा रंग है। फिर आगे, हमारे राष्ट्रध्वज के बीच कौन सा रंग है? हमारे राष्ट्रध्वज के बीच कौन सा रंग है? तो हमारे राष्ट्रध्वज के बीच में
ए हरा, बी केसरी और सी सफ़ेद। तो बीच में हमने कौन सा रंग जो है वो पढ़ा था, तो सी सफ़ेद। कौन सा? सी सफ़ेद। ओके, नेक्स्ट, सफ़ेद रंग के बीच में क्या है? सफ़ेद रंग के बीच में क्या है? तो ए अशोक चक्र, बी सुदर्शन चक्र और सी परमवीर चक्र। तो क्या है? अशोक चक्र है, सुदर्शन चक्र है या परमवीर चक्र है? तो ए अशोक चक्र है, अशोक चक्र है। आगे, अशोक चक्र किस रंग का है? अशोक चक्र किस रंग का है? तो ए हरे, बी केसरी और सी नीले। तो आंसर में क्या आएगा? सी नीले। तो अशोक चक्र जो है उसका रंग नीला है। आगे, भेड़िया अपने को कैसा समझता था? भेड़िया अपने को कैसा समझता था? तो ए मूर्ख, बी कमज़ोर, सी सुंदर। तो भेड़िया अपने को सी सुंदर समझता था। भेड़िया अपने को सुंदर समझता था। आगे, भेड़िए को जंगल में क्या मिला? भेड़िए को जंगल में क्या मिला? तो ए आईना, बी मित्र, सी दुश्मन। क्या मिला? तो ए आईना। क्या मिलता है? ए आईना। ओके, अब हमने जो चैप्टर 11 के फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह जो है वो रिवीजन में मैंने आपको कराई है। तो आपको वो खाली जगह लिखनी है। फिर यह जो MCQs है वह भी लिखने हैं। ओके, और चैप्टर 11-12 के सबसे ऊपर स्टार्टिंग में शब्दार्थ जो है वो भी आपको रीड करने हैं। वो भी जैसे कि भेड़िया है तो MCQ में पूछा जाएगा कि भेड़िया शब्द को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? भेड़िया शब्द को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ऐसे MCQs पूछे जाएंगे। या फिर मिरर है तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? फिर सूरत है उसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? फिर फेथफुल है तो उसको हम अंग्रेज़ी में या हिंदी में क्या कहते हैं? तो ऐसे MCQs जो है वह भी पूछे जाएंगे। तो वह शब्दार्थ जो है वह आपको क्या करने हैं? रीड करने हैं। आपको यदि लिखना है तो आप शब्दार्थ जो है वह लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।